टीएनसी की टेस्ट सीरीज का सर टेस्ट का क्या होता था कि घर पे हमें टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि सर 3-4 घंटे की स्टडी का टाइम मिलता है, उसमें भी अगर हम घर पे अगर टेस्ट देते तो फिर सर 3 से 4 घंटे वहां निकल जाते हैं टेस्ट में। ऑल इंडिया रैंक 11th लगी थी सर, उसमें भी सर टीएनसी का बहुत बड़ा हाथ था। और सर उस टाइम ये हुआ था सर कि जोधपुर एम्स ने वैकेंसी नहीं निकाली थी। ड्यूटी पे जैसे ही टाइम मिलता था, कैसे भी कुछ भी करके नहीं, मैं ड्यूटी पे टाइम निकालता था, मैं वहां पे टेस्ट देता था। उस टेस्ट का वापस आके घर पे रिव्यू करता था, थोड़ी को पूरा कंटेस्ट कर लेना है, क्योंकि सर जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक चीजें होती है, वो सबके सही होती है तो अपने भी सही होनी चाहिए सर, क्योंकि अगर वो सही नहीं होती है तो अपन रेस से बाहर हो जाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार टॉप रैंकर्स जिन्होंने नॉर्सेट 4.0 में लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता, और इनसे जानने वाले हैं इनके संघर्ष की कहानी, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं किस प्रकार से मेहनत किया जाता है, किस प्रकार से ड्यूटी के साथ, जो हॉस्पिटल ड्यूटी होती है उसके साथ किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं राहुल तिवारी जी को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी टीएनसी की टीम का सर, स्पेशली आपका कि आपने इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेशन किया, उसके लिए सर, और पूरी टीएनसी की टीम का सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आपने अब की बार हासिल किया है। पिछली बार भी आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट पिछले नॉर्सेट पे भी किया था, और इस बार भी आपने बहुत ही बड़ा टीएनसी के साथ मिलकर कीर्तिमान रचा है। तो आपने पिछली बार जो आपका डेस्टिनेशन था वो आपको नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार आपको डेस्टिनेशन मिला है। और इस इंटरव्यू में हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो अमूमन बच्चों के क्वेश्चंस हैं, आप टॉपर के मुंह से सुनना चाहेंगे कि भैया किस प्रकार से क्या तैयारी की जाती है। और इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करने वाले हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। आप पहले अपना इंट्रोडक्शन बताएं और फिर हम इस इंटरव्यू को कंटिन्यूस करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राहुल तिवारी है, मैं मेड़ता सिटी नागौर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है जीकॉन जोधपुर से कंप्लीट करी थी, बीएससी नर्सिंग, और 2022 में मैं पास आउट हुआ था। और वहीं से सर मैंने 2022 में मैंने जब नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 11th लगी थी सर, उसमें भी सर टीएनसी का बहुत बड़ा हाथ था। और सर उस टाइम ये हुआ था सर कि जोधपुर एम्स ने वैकेंसी नहीं निकाली थी, और वो एक हमारा थोड़ा बुरा लगा था सर, बैड लक था कि अच्छी रैंक आने के बावजूद भी हम थोड़ा दूर रह गए थे। तो उस टाइम सर मैंने राजकोट एम्स ज्वाइन कर लिया था, हम 3 दोस्त थे सर साथ में तैयारी करने वाले। तो उनकी हमने जो अभी राजकोट एम्स में मैं वर्किंग में हूँ, और सर अभी पिछले दिसंबर में मैंने यहाँ से ज्वाइन किया है, और इस बार सर वापस अच्छी तैयारी कर रहे थे साथ साथ में। और सर इस बार ये होगा कि हमें, हमारा ड्रीम है जो हम कॉलेज टाइम से सोचते आ रहे थे कि हमें जोधपुर एम्स में जाना है, जोधपुर एम्स में जाना है, वहाँ उनको देख के एक अलग सी फीलिंग आती थी जोधपुर एम्स को देख के, तो अब हम सर वहाँ जाने वाले हैं सर। बहुत ही अच्छी बात बताइए कि, और एक जिक्र आपने इस लाइन में किया है कि 3 दोस्तों का कमाल, और बहुत ही खुशी की बात होती है। तीनों दोस्त, मतलब दोस्तों की जो कहानी होती है वो बहुत ही बड़ी निराली कहानी होती है। एक कॉलेज से पढ़े, तीनों ने साथ में तैयारी की, तीनों रूममेट है, और पिछली बार भी तीनों रैंकर्स और इस बार भी तीनों रैंकर्स। तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, तीनों के तीनों दोस्तों के पास कोई जड़ी बूटी और कोई राज की बात तो है, वो आज आपसे निकलवाने वाले हैं कि भैया अब आपको डेस्टिनेशन मिल गया, अब राज की बात बतानी ही पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात बताई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी स्ट्रेटजी रही है इतनी अच्छी, पिछले नॉर्सेट में आपने ऑल इंडिया रैंक 11, जो मैंने पिछली बार पे इंटरव्यू किया था, और इस बार भी आपने 100 की रैंक, क्योंकि ड्यूटी के साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिजी हो गए थे इसलिए थोड़ा सा पीछे चले गए, 100 रैंक, लेकिन बहुत ही अच्छी रैंक इस टफेस्ट एग्जाम के अंदर। तो क्या स्ट्रेटजी यूज करते थे, कैसे पढ़ते थे, और ड्यूटी के साथ कैसे कॉप अप करते थे? सर हम पिछली बार की पढ़ाई की हुई इस बार ज्यादा काम आई थी सर। इस बार तो ड्यूटी के साथ में ज्यादा हमें टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि ड्यूटी 6 आवर्स की ड्यूटी होती है, और अभी मैं पीआईसीयू में ड्यूटी करता था, तो आईसीयू में थोड़ा वर्कलोड भी उसके हिसाब से होता है, तो वहाँ पे भी सर ज्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन जो पिछला पढ़ा हुआ था वो, और इस बार सर की बस थ्योरी का बस 1-2 बार रिवीजन किया था, और उसके बाद में सर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि हमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और सर इसमें ये था कि हमें मतलब
टेस्ट में अच्छा करना है। हम रेगुलर जस्ट से नोट सेट का नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि इस बार ये हुआ था कि हमने सिर्फ 40-42 दिन पढ़ाई करी थी, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था कि हम तो सितंबर के अकॉर्डिंग चल रहे थे। ठीक है, तो फिर जब नोटिफिकेशन आया और वहां से जब टीएनसी से पता चला कि अब जल्दी एग्जाम होने वाला है, तो फिर सर 1 महीने 1.5 महीने की हमने टेस्ट सीरीज ले ली थी, और सर वहां से फिर हमने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। रेगुलर हम तीनों दोस्त थे, साथ साथ में पढ़ते थे कि, और सर मैं स्पेशली ये चीजें होती थी कि मैं अपने नोट्स खुद पढ़े पहले के बनाए हुए थे वो पढ़ता था। ठीक है, मेरे पास जो बुक्स थी वो पढ़ता था। और सर टीएनसी की टेस्ट सीरीज का सर टेस्ट का क्या होता था कि घर पे हमें टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि सर 3-4 घंटे की स्टडी का टाइम मिलता है, उसमें भी अगर हम घर पे अगर टेस्ट दे दें तो फिर सर 3 से 4 घंटे वहां निकल जाते हैं टेस्ट में। इसलिए सर ये ट्राई करते थे कि जो टेस्ट होता था वो मैं ड्यूटी पे देने के लिए ट्राई करता था। और ठीक है कि मैं जाता था ड्यूटी पे, जैसे ही टाइम मिलता था कैसे भी कुछ भी करके मैं ड्यूटी पे टाइम निकालता था, मैं वहां पे टेस्ट देता था, उस टेस्ट का वापस आके घर पे रिव्यू करता था। और सर पिछले बार की जैसे ही मेरे पास एक स्ट्रेटजी थी कि मैं ये रखता था कि मेरे पास जो उसकी एक कॉपी मैंने डाल रखी थी कि जो टेस्ट में हो, अपने जो क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो अपन ने छोड़ दिए हैं, जो अपन ने टेस्ट में अटेंड नहीं किए, तो वो मैं आके वापस रिव्यू उनको कर लेता था और देख लेता था। और सर वो होता था कि रोज हमारी एक प्रैक्टिस बन गई थी कि हमें बस उठना है, सुबह मॉर्निंग ड्यूटी में जाना है, 11-12 बजे तक वहाँ काम करना है, 1.5-2 घंटे वहाँ जो भी टाइम मिले उसमें हमें टेस्ट देना है, वापस घर पे आके उसका रिवीजन करना है, उनका रिव्यू करना है। और सर रात को वो वेट होता था बहुत कि हाँ कौन सी रैंक आने वाली है, कौन सी रैंक आने वाली थी। 3-7 दोस्त है तो वो कंपटीशन भी अच्छा होता था कि हाँ उनका अच्छा जा रहा है, अपना अच्छा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अच्छा करने की कोशिश करते थे। ठीक है, और बहुत उसमें सर अच्छी एक बात। तो वो भी है था कि पीआईसीयू के जो स्टाफ थे, हमारे हमारे पीआईसीयू के स्टाफ थे, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया था। उन्होंने भी कई ऐसे जो साथ वाले थे, कलीग थे ऐसे, जिन्होंने बोलते थे कि हाँ सर आप थोड़ा बहुत आपको जो टाइम है आपका काम हम थोड़ा देख लेते हैं, आप यहाँ पे पढ़ लेना चाहते हो तो पढ़ लो। तो सर पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलता था, लेकिन मोबाइल था तो ये होता था कि हम वहाँ पे टेस्ट दे दें, थोड़ा बहुत काम कर लें, फिर वापस टेस्ट में आ जाएं। तो उससे सर काफी हेल्प मिली। और सर टीएनसी की टेस्ट सीरीज से जितना ज्यादा प्रैक्टिस हुई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई, क्योंकि सर इतने लेंथी पेपर में, बहुत ज्यादा लेंथी पेपर था, उसमें सर ये हुआ कि हमें वो लेंथी नहीं लगा। सर पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हाँ मुझे कोई पेपर लेंथी लगा था। मैंने 2.5 घंटे में एक बार में सारा पेपर कर लिया था। फिर भी ऐसा लगा कि नहीं थोड़ा और टाइम है अपने पास, तो और भी जो क्वेश्चन बचे हुए थे अच्छे से देखे और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कैसे सही करना, नेगेटिव कम बिल्कुल। करना, वो सब चीजें बहुत अच्छा हुआ सर। ओके, बहुत ही अच्छी बात बताई कि पीआईसीयू के स्टाफ को आपने धन्यवाद दिया है। और एक बहुत ही बड़ी बात, एक कलीग्स दूसरे कलीग्स को थैंक यू बोला कि भैया तूने मेरी पढ़ाई के अंदर सपोर्ट की है, और बहुत ही अच्छी बात है। मैं सारे देश के जितने भी इस समय नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, मैं इन सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बच्चा इस समय अपने आप को जो ग्रोथ करने के लिए अपना टाइम दे रहा है, उन बच्चों को हमेशा ड्यूटी टाइम में सपोर्ट करें। और एक बहुत ही बड़ा संदेश जो आपने दिया है कि रियल में ऐसा ही करना चाहिए। ये क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो डेस्टिनेशन से बहुत दूर होते हैं, घर से दूर होते हैं। तो ड्यूटी टाइम में एक बंदा अगर दूसरे बंदे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट लिया जा सकता है। और आपके साथ वैसा ही हुआ है। और एम्स राजकोट अभी बिल्कुल नया एम्स है, तो बिल्कुल प्रोग्रेसिव एम्स है हाँ और जी। बहुत ही अच्छा एम्स बन रहा है, तो आपको वहां पे भी सपोर्ट मिला। तो बहुत ही अच्छी बात हाँ बताई। जी। और साथ ही साथ आपने बताया कि मैंने 2.5 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट कर लिया। हाँ तीन जी घंटे सर। का पेपर। एक साइड तो ऐसे था हाँ जी। कि बच्चे बाहर आके रो रहे थे कि मेरे क्वेश्चन छूट गए। बच्चों के मैं बाहर हाँ रिव्यू जी लेने सर। गया था तो बच्चे बोल रहे थे कि बहुत लेंथी आ गया, लेंथी आ गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि सर वो प्रैक्टिस इतनी हो गई थी कि सर जब मैंने, वो होता है कि अपन अपनी स्ट्रेटजी से जाते हैं कि सर हमें 2 राउंड में 3 राउंड में पेपर खत्म करना है, तो जब सब मैंने फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट किया था, तो उसके बाद मेरे पास अप्रोक्सीमेट 70-80 मिनट ऐसे कुछ बच गए थे, और उसमें भी सर मैंने 150+ क्वेश्चन अटेंड एक बार में कर लिए थे। फिर सर जो अपन होता है कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, डबल वाले क्वेश्चन है कि हाँ इन दो में कंफ्यूजन है, वो वाले क्वेश्चन थोड़े बाद में रख लिए थे और उनको बाद में किया था सर। ओके। तो उससे सर टॉपर प्रैक्टिस से का बहुत टॉपर फर्क से पड़ा था। बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय टॉपर्स ने कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे, और टॉपर्स का टारगेट क्या था कि भाई इतने क्वेश्चंस करके आना है? सर पिछली बार भी मैंने सर क्वेश्चन बहुत अटेंड किए थे, मैंने 180+185 क्वेश्चन अटेंड किए थे। तो सर इस बार भी मेरी वही स्ट्रेटजी थी कि मुझे, और सर मैं हमेशा टेस्ट भी देता था, तो मैं कभी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 180 से कम क्वेश्चन अटेंड किए हो। तो जैसा सर मेरे वो प्रैक्टिस में आ गया था, और मुझे ये भी था, और सर टीएनसी की टेस्ट रैंकिंग में भी मेरी रैंक बहुत अच्छी आती थी, ऐसा भी नहीं था कि अपने ज्यादा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पहले भी अच्छी आती थी, बाद में भी अच्छी आती थी। तो सर वो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया था कि अपन के क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने से अपन को फायदा हो रहा है।
तो सर इस बार भी मैंने 185 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। ओके, आपने सेल्फ खुद की स्ट्रेटजी बना ली थी कि भैया मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ, इतने क्वेश्चन अटेंड करता हूँ तो मेरे इतने माइनस हाँ मार्किंग हो जी। रहे हैं और मेरे हाँ इतना स्कोर आ रहा है, और पिछली बार वो आपने इंप्लीमेंट किया, ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल की। फिर आपने हाँ इस जी बार भी सर। सोचा कि भैया दिन तो कम है, जून का नोट सेट एकदम से हाँ जी। टपक से आ गया। बहुत लोगों ने इसका हाँ जी। अपोज भी किया था कि भैया ऐसे तो ये टीएनसी वाले ऐसे ही बोल रहे हैं, टीएनसी ने सबसे पहले खबर हाँ निकाली जी। थी। हाँ जी सर। और आपके सबसे क्लासमेट्स पहले आप अपोज, ही से पता चला था। हाँ, और पवन हाँ का जी। भी फोन आया था मुझे, बिल्कुल रूममेट है जो आपके, उनका फोन हाँ आया जी। था हाँ और जी बोला सर। था कि सर एक बार आप जब आप अपने मुंह से बता दो कि जून में होने वाला है तो हम तैयार हो जाए। तो मैंने उनको एक ही लाइन बोली, भैया लिख लो, आज ही लिख लो, जून से ही होने वाला। और आपने उस दिन से तैयारी कर ली हाँ और वापस से कंटिन्यू हो गए। हाँ सर, हम फिर मजा उसी आ दिन गया को और रेडी इस हो गए। बार आपने बहुत ही हाँ अच्छी रैंक को एकदम से अचीवमेंट लिया। बहुत बच्चे आपसे बहुत सारी उम्मीद कर रहे हैं इस समय, आपसे रैंकर्स होने के नाते आपसे बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। एक चीज वो ये जानना चाह रहे हैं कि भैया मैं ये जो बच्चों के क्वेश्चन से मैं आपसे निकालना चाहता हूँ कि आप बच्चों को हाँ दिल तक ये क्वेश्चन पहुंचे। तो ये सबसे पहले बताया कि बहुत बार आपने पिछली बार भी तैयारी की, इस बार भी आपने टीएनसी के साथ दोनों साल आपने एक बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल किया। तो कहीं ना हाँ कहीं जी। एक डीमोटिवेशन वाला स्टेज आता है कि यार थक जाते हैं, हाँ छोड़ जी। देते हैं, आज रैंक नहीं आ रही है, आज ये काम हो गया, आज वो काम हो गया। और इतने सारे कामों के बीच में लगातार जो कंसिस्टेंसी बनानी होती है, उसके लिए क्या करना हाँ जी होता सर। है? सर इसमें दो तीन पॉइंट है जो मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो नए स्टडी कर रहे हैं अभी, या जिनका इस बार नहीं हुआ है, जो हमारे साथ के दोस्त हैं, वो हमसे अभी भी कॉल पे कभी बात करते हैं, तो उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि फर्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि अपन को अपनी थ्योरी पे, जो हमने कहीं से भी पढ़ी है पहले, ठीक है, और अभी अपने पास कहीं से नोट्स है, तो उनको अपन को थ्योरी को पूरा कंटेस्ट कर लेना है। क्योंकि सर जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक चीजें होती है, वो सबके सही होती है, तो अपने भी सही होनी चाहिए सर। क्योंकि अगर वो सही नहीं होती है तो अपन रेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा है सर कि अपन के पास एक या दो ही बुक होनी चाहिए ऐसी जो एमसीक्यू की हो। ठीक है। क्योंकि सर बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, अपन एक ही बुक को दो बार करें तो ये सबसे बेटर रहेगा, ये सबसे ज्यादा सही करेगा। और इसलिए सर मैंने पीआर यादव की बुक करी थी। और पीआर यादव के जो एक बेसिक बुक है सर, कि अपन से पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है। दूसरा सर कि जब उस लेवल पे अपन पहुंच जाते हैं कि हाँ अपन का इस लेवल तक सही हो रहा है, तो एक स्टेप आगे बढ़ के सर फिर अपन को एनक्लेक्स के ऊपर जाना चाहिए। और एनक्लेक्स ऐसी एक बुक हो गई है सर कि जिससे थोड़ा आजकल सर क्लिनिकल बेस, इस बार पेपर बहुत क्लिनिकल बेस था, बहुत टफ पेपर था, तो कई चीजें ऐसी होती है जो अपन नोट्स में छूट जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर अपन को एनक्लेक्स बेस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने पर जो सिनेरियो बेस पेपर आता है उससे अपन को थोड़ा फायदा मिल जाता है। चौथी चीज सर इसमें ये है कि वो है सर टीएनसी की टेस्ट सीरीज। सर टेस्ट सीरीज का ये है कि मेरा मानना है इंसान को जो टेस्ट दे रहा है, जिसको रैंक चाहिए, जिसको अपना होम के पास में जहाँ कहीं पे भी एम्स चाहिए, तो हमें वो सर बिना रैंक के नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए सर हमें कम से कम 1.5-2 महीने तक अच्छी टेस्ट देनी चाहिए, और रेगुलर कंबाइंड टेस्ट तो सर देनी ही चाहिए। ठीक है, कि जब भी हमें टाइम मिले, कैसे भी टाइम मिल रहा है, ठीक है, हमें टाइम निकाल के, चाहे ड्यूटी के साथ हो चाहे ड्यूटी के साथ नहीं हो, आप वैसे भी आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। जिससे कि सर टेस्ट देने से एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, और बहुत लेंथी पेपर आया था वो चीजें। दूसरी चीज सर, हम कई बार ऐसी चीजें होती है हम छोटी छोटी चीजें स्किप कर जाते हैं, तो वो जो चीजें अपन स्किप करते हैं वो सर हमें टेस्ट सीरीज में मिल जाती है। और वो अपन जब अगर अपने नोटबुक उसकी बना रखी है, जो नोटबुक से अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो नोटबुक में अपन उसके नोट्स बना रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो वो सर एग्जाम में उसका बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है। उसके बाद में एक सर की मैंने सर टीएनसी का जो सर लास्ट के टाइम में उन्होंने जो सर सिनेरियो बेस्ड जो वीडियोस डाले थे, ठीक है, ये मैं ना ऐसा कुछ है कि मैंने और कहीं यूट्यूब से नहीं देखा, मैंने और भी यूट्यूब बहुत सारे देखे, लेकिन जो एक है कि उसमें सर कोई भी देख सकता है ना, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ले, लेकिन वो सर जो सिनेरियो बेस्ड जो 4-5 घंटे के 6 घंटे के जो वीडियोस थे जो सर ने डाले थे सिनेरियो बेस्ड, वो बहुत हेल्प किए थे कि जो प्रोसीजर वाइज प्रायोरिटी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अच्छी चीजें हो सकती है। तो जहाँ आने वाले लोगों के लिए, जो नए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, नए जूनियर्स हैं, जो नए कलीग है मेरे साथ में जिनका नहीं हुआ है इस बार, उनको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं होगा। अपन को बस कंसिस्टेंटली एक साथ में बस प्रैक्टिस में लगे रहना है, अच्छी से प्रैक्टिस करते जाना है, और सर होगा, अच्छी रैंक के साथ होगा। और बस यही एक अच्छा मोटिवेशन है सर उनके लिए। बहुत ही अच्छी बात बताई और बहुत ही शानदार बातें बताई कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, टीएनसी ने लास्ट टाइम में जब पता लगा था कि इस बार ये होने वाला है, और लास्ट टाइम में बहुत धड़ाधड़ से जो टीएनसी की टीम ने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बनाए थे, और उससे बहुत ही बड़ा फायदा निकल के आया। वैसे में टीएनसी की जो टीम है
लगातार 6 महीने से मॉर्निंग डोज के सिनेरियो बेस पे चल रही थी कि क्योंकि हम हर एंगल से चलते हैं कि कहीं सिनेरियो बेस हाँ जी, पूछ हाँ लिए, जी, कहीं हॉस्पिटल बेस पूछ लिए, हाँ कहीं इजी पूछ लिया, कहीं इमेज बेस पूछ लिया। एक पूरा एक कोरिलेशन होता है और एम्स की 20 प्लस की एक्सपर्ट्स टीम, वैसे आप भी अब एक्सपर्ट्स टीम में शामिल होने के लिए मैं हाँ आपको जी। इन्वाइट करूंगा कि आपको भी मैं जल्दी एक्सपर्ट टीम में इन्वाइट करूंगा। जी और सर, तो ये चीजें एक बहुत ही एक्सपर्टाइज जरूर से ना सर, जब जरूर, थैंक एक साथ कलेक्शन हो जाता है तो बच्चों को जो जो काम होता है वो बिल्कुल हेल्पफुल हो जाता है और उसकी मेहनत जो आधी हो जाती है और उससे बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक आपने स्ट्रेटजी दी और बुक्स जो आपने बताई है, मैं इसलिए ये बार बार चीजें आपके पीछे मैं हाँ वापस से सर। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि बच्चों को बेनिफिट हो और एक आपने नॉर्मल जो बुकें बताई उसके साथ चलना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। एंजाइटी का क्या माहौल रहता है? पिछली बार की तरह जो आपने एग्जाम दिया था उसमें एक एंजाइटी का माहौल अलग था और इस बार एंजाइटी का माहौल अलग रहा, तो क्या रहा उसके बारे में बताएं। सर पिछली बार ये था कि मैंने जब 2022 में ही पास आउट हुआ था मई में, और 2022 में एग्जाम दे दिया था मैंने, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, कभी ऐसा एग्जाम दिया नहीं था। तो वो एंजाइटी लेवल कुछ अलग था। और सर पिछली बार तैयारी भी कुछ ज्यादा थी। ठीक है। इस बार ये था कि सर हमने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया था और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी था कि हाँ हमारे पास एक जॉब तो है, अच्छी जॉब है, हम अच्छी जगह पर रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर वो था कि इतना एंजाइटी लेवल नहीं था इस बार। और दूसरा ये था कि सर हमारे पास वो हमने प्रैक्टिस कर करके चीजें की, जो टीएनसी की टेस्ट सीरीज से हमने अच्छी प्रैक्टिस कर करके हमारी चीजें काफी सही हो गई थी। जो सर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े ऑप्शन के साथ, बड़े लैंग्वेज के साथ, ऐसे टिपिकल लैंग्वेज के साथ जो क्वेश्चन वहां पे आते हैं, वो सर हमने टीएनसी में पहले से फेस कर रखा था। तो सर वो काफी वो हेल्पफुल रहा था सर। और दूसरा ये होता है कि सर हमने ये सब चीजें देख रखी थी, तो थोड़ा सा एंजाइटी लेवल कम था इस बार में। ओके, इस बार एंजाइटी का लेवल पिछली बार की तुलना में कम था क्योंकि हर बार कोई भी बंदा पहली बार में एग्जाम में जाता है तो एंजाइटी का लेवल ज्यादा रहता है और दूसरी बार में जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है तो कई बच्चे बिल्कुल एग्जाम पे एग्जाम, बैक टू बैक एग्जाम निकाल लेते हैं। तो बैक टू बैक हाँ एग्जाम जी, हाँ जी, निकालने का यही रीजन होता है कि उसका एंजाइटी का लेवल इतना कम हो जाता है। एक सेंस ऑफ ह्यूमर ये काम करता है कि सिक्योरिटी मिल जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं हाँ नहीं सर वो होगा तो कोई सर। बात नहीं, राजकोट में तो है ही है। हाँ जी सर, वो एक सिक्योरिटी होती है अपने माइंड में, और एक तरीका होता है जो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करे जाए, कैसे कितना टाइम दिया जाए कौन से क्वेश्चन को, वो थोड़ा पता चल जाता है सर। में एक क्वेश्चन में सब सब बच्चों की इस बार जो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शंस नहीं हुए हैं उन बच्चों के हाँ स्कोर कार्ड अब की बार एम्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि स्कोर कार्ड टाइम पे दे दिया। हर बार स्कोर कार्ड वो परसेंटाइल में आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि परसेंटाइल में कितना रहा है क्या रहा। इस बार परसेंटेज में आया है और इवन कितने राइट कितने रॉन्ग कितने सब कुछ ये बिल्कुल भी क्लियर कर दिया। तो बच्चों को अपनी स्टोरी हाँ समझ में आ गई है कि हाँ भाई क्या है। जब ये स्टोरी समझ में आई है तो बच्चों के स्क्रीनशॉट हमारे पास लगातार मिल रहे हैं। कोई बच्चा 0.50 से हाँ छूट गया, कोई एक नंबर से छूट गया। तो इस कंडीशन में उनका सबसे बड़ा जो नेगेटिव थिंक रहा है या नेगेटिव रोल रहा है वो नेगेटिव माइनस मार्किंग का ही रहा है। तो क्या सलाह देना हाँ चाहेंगे जी कि इसको कैसे रोका जाए? सर, नेगेटिव मार्किंग का ये सर इस बार पेपर का पैटर्न ऐसा था कि मतलब ऑन एन एवरेज सर 40 50 60 ऐसा सबके सर एवरेज नेगेटिव जा रहे हैं। तो इस बार आपको ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैं जो लोग ये देख रहे हैं उनको मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, वापस नए सिरे से स्टार्ट करें। और दूसरा सर ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे, और दूसरा कि आप मतलब ये ध्यान रखो कि मेरा जो क्वेश्चन पिछली बार गलत हुआ था, जो टेस्ट दे रहा हूं मैं, उसमें वो नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए। और सर दूसरा क्या होता है कि अपन बुक में लेके जब अपन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो सर हम जब बुक में पढ़ रहे होते हैं तो अपना क्या है कि सर मक्कार माइंड है, तो वो अपन पहले ही सर हम आंसर में पर चले जाते हैं। तो सर टेस्ट सीरीज में ये सब चीजें नहीं होती है कि हम टेस्ट में पहले आंसर नहीं देख पाते। तो सर उसका काफी आपको हेल्प मिलेगी कि आपको पहले पता नहीं चलता है उससे। और दूसरा ये सर कि जब आप ले लोगे, आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करोगे, बार बार उनको रिवाइज करोगे, जो आपने पॉइंट्स गलत किए हैं, वो जो क्वेश्चन गलत किए उनका पॉइंट्स बना के लिखोगे, उनको रिवाइज करते जाओगे, तो सर डेफिनेटली आपकी नेगेटिविटी जो है, जो ये नेगेटिव क्वेश्चन वाला है, ये कम हो जाएगा और आपके अच्छे होने लग जाएगा सर, अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताइए। बार बार प्रैक्टिस करना ही एक सॉल्यूशन है नेगेटिव माइनस मार्किंग को कम करना। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार इंटरव्यू और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू उन बच्चों के लिए होने वाला है जो हॉस्पिटल के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं या हॉस्पिटल के साथ अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो इस बार फ्रेशर्स हैं। तो लास्ट में मेरा एक आपसे बहुत ही शानदार सवाल होने वाला है और ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एक एज ए रोल मॉडल का होने वाला है। तो सबसे मैं ये लास्ट में पूछूंगा कि जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, 5.0 की तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट नॉट सेट, ये जब इंटरव्यू जब देख रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए आपका एक सजेशन कि भैया इस तरीके से पढ़ा जाए, ये मेरा पर्सनल सजेशन उन बच्चों के लिए है। तो वो एक आप पर्सनल सजेशन उन बच्चों को लिए दे दीजिए जिसके लिए उनकी तरफ आपकी तरफ से एक रामबाण हो। सर मैंने अभी दो तीन बातें मैंने बता दी है, उनमें भी सर कुछ एड ऑन है कि आप
जो प्रैक्टिस है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, आजकल जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो एक सर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको जहां पे भी मिले उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक ही बुक के ऊपर रहना चाहिए। टेस्ट सीरीज अब सर मस्ट हो गई है आज के टाइम में, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सर लेंथी क्वेश्चन आप वैसे क्रैक नहीं कर पाओगे। और सर तो सेकंड उसके बाद एक कोई नई चीज है तो वो सर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सर आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो अभी तक अपने 4 नोट सेट दे दिए हैं, जिनमें 2-2 शिफ्ट भी हुई है 3 एग्जामों में, तो आपको ये होना चाहिए कि मैं वो एटलीस्ट ये जो 6-7 एग्जाम हो गए उनके पेपर क्वेश्चंस कहीं पे भी मिले तो मैं वो करूं, जिससे सर बेनिफिट होगा। हमें पता चल जाता है कैसे किस टाइप का एम्स पूछा जाता है, क्योंकि सर दिल्ली एम्स बहुत शातिर है, हर बार थोड़ा बहुत चेंजेस करता रहता है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें होती है कि कई चीजें रिपीट होती है, तो वो काफी हेल्पफुल होगी सर। बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही शानदार बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहां पे भी कंटिन्यूसली मिलते हैं, और टीएनसी ने बिल्कुल एक सस्ते दामों, सबसे बड़ी बात 151 रुपीज के अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम देने के लिए बनाए हुए हैं। एग्जाम दे सकते हैं, पीडीएफ दे सकते हैं, सब स्टूडेंट्स की साइड से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, उसके लिए सब स्टूडेंट्स की साइड से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है जब आप जैसे टॉपर्स जब ये थैंक यू बोलते हैं, और टीएनसी की जो मेहनत है, रात दिन की जो मेहनत है, इसी से पूरी कामयाब बनती है। तो इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हो उस धरती का नाम, जहां से आपने नर्सिंग की है उस नर्सिंग कॉलेज का नाम, और जिस कर्म भूमि पे आप काम कर रहे हैं उस भूमि का नाम, और जहां पर जाने वाले उस भूमि का भी नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।